नमस्कार, यूडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सरोज शर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक मुलाकात शख्सियत के साथ। शख्सियत सही मायने में वो होती है जो अपने कार्य, उद्देश्य एवं जीवन शैली में सामाजिक उत्थान को अपनाती है। ऐसी ही एक शख्सियत से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा को ही अपना धर्म माना है और जीवन का लक्ष्य भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्भया स्क्वाड की एडिशनल डीसीपी सुनीता मीना जी की। नमस्कार मैम। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। मैम, इस सभ्य समाज में महिलाओं को बराबरी का हक है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सभ्य समाज की महिलाएं आज भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं? देखिए, महिलाओं को बराबरी का हक जो है संविधान के अंदर दिया गया है और निश्चित रूप से सरकार भी प्रयासरत रहती हैं सभी तरीके से कि बराबरी का हक मिले। महिला यानी कि हमारे देश की आधी आबादी पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे चले, लेकिन कुछ रूढ़िवादी हमारी परंपराएं, कुछ सामाजिक हमारा ऐसा सरोकार, कुछ ऐसा समाज का रूप जिसकी वजह से महिलाएं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही। शहरों में तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, उन्हें जो उनका अधिकार चाहिए था वो उन्होंने लिया है, मांग लिया है और कहीं कहीं उन्होंने छीन भी लिया है। तो उनको जो अधिकार मिलना चाहिए था वो लगभग उनको शहरों में मिला है, लेकिन गांव में स्थिति अभी भी जस की तस है। यानी कि महिलाओं की स्थिति वास्तव में अभी उस स्थिति में नहीं पहुंची जहां वास्तव में होनी चाहिए। तो वास्तविकता जो है वो कारण यही है कि हम लोग जो समाज में उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। उन्हें घर का एक, जिसको बोलना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति के रूप में यूज़ किया जाता है जो कि बेगार की तरह काम करता है, यानी कि जिसके लिए हम उसको कुछ पेमेंट नहीं करते और वो फ्री में आपके लिए काम कर रहा है, और उसी तरीके से उसको देखा जाता है। बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। उनके मन में ये रहती है कि ये तो अगले घर जाएगी, तो इसलिए उस लड़की का विकास नहीं हो पाता, वो नौकरी नहीं लग पाती, आत्मनिर्भर नहीं हो पाती, और उस वजह से उसकी जो अंदर की सोच है, क्योंकि पर्यावरण जो है जो सिखा रहा है वो यही सिखा रहा है कि महिलाएं जो है किसी का घर में जाकर काम करेंगी और उसके बाद में जो पति कमा के लाएगा उसी के ऊपर ही निर्भर रहेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, उनकी देखभाल करेंगी और यही सब कुछ चलेगा। तो माइंड में बच्चियों के यही भर गया है। तो वो आज की जो महिला है वो भी कहीं ना कहीं पुरुष को एटीएम मशीन मान के चल रही है, यानी कि वो काम ही नहीं करना चाह रही है, वो कोशिश ही नहीं करना चाह रही है आत्मनिर्भर बनने की। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब तक महिला मांगने की मुद्रा में जिएगी, यानी कि निर्भर रहेगी अपने पति पर, पिता पर, बेटे पर, उसका शोषण होगा। लेकिन जिस दिन वो देने वाली मुद्रा में आ जाएगी, यानी कि आत्मनिर्भर हो जाएगी, तो इस दुनिया की कोई ताकत उसका शोषण नहीं कर सकती। तो अब जरूरत है कि चाहे महिला गांव में रहती हो चाहे शहर में रहती हो, उसे जरूरत है कि कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष का वो आगे बढ़े। और नारियां न तो कल कमजोर थी, न आज कमजोर है, न कभी कमजोर होंगी, पर वो कहीं ना कहीं अपनी एक शक्ति है उसको भूल रही हैं। इसलिए आज इसे प्रण कीजिए कि अपनी बेटी को भ्रूण में बचाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और लड़के को सिखाएंगे कि नारी का सम्मान बहुत जरूरी है, तभी हम रेप फ्री समाज बना पाएंगे। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो राजस्थान में जो महिला उत्पीड़न का जो ग्राफ है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। आपकी नज़र में इसका मुख्य कारण क्या है? क्या पुरुष प्रधान समाज इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, महिलाओं के संबंध में जो आंकड़े आपने बताए हैं वो सच्चाई ये है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन हमारे राजस्थान के अंदर बिल्कुल फ्री है, यानी कि कोई भी एफआईआर तुरंत रजिस्टर्ड करा सकता है। और हमारे यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन होने की वजह से न केवल तुरंत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। और आप ये देखिए कि ये आंकड़े अधिकतर किस तरीके के हैं, इनमें ज़्यादातर मामले हैं घरेलू हिंसा के या विश्वासघात के, यानी कि जिस महिला ने जिस व्यक्ति पर विश्वास किया, यानी कि 90% मामले वो हैं जिसमें वो विश्वास कर रही है अपने परिवार के व्यक्ति पर, यानी अपने जेठ पर, अपने ससुर पर, अपने देवर पर, अपने पड़ोसी पर, अपने फ्रेंड पर, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि उसे
विश्वास दिलाता है कि वो उसकी मदद करेगा और बाद में वही विश्वासघात करता है। तो ऐसे व्यक्तियों के से ये महिला जो है हमारी प्रताड़ित हो रही है, ब्लैकमेल हो रही है, समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है। तो ये सारी हिंसा 90% उन लोगों के द्वारा हो रही है। मात्र 5 से 10% ऐसे मामले हैं जिनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि वो मामले अचानक से घटित हो रहे हैं। तो अब ज़रूरत है कि हमारे जो समाज के अंदर ये जो हिंसक वातावरण बना रहे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो महिलाओं का उत्थान नहीं होने दे रहे, महिलाओं को पतन की तरफ ले जा रहे हैं या महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, तो ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और इसके लिए आंकड़े चाहे कितना भी बढ़े, ऐसे लोगों की FIR रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होना चाहिए और हर आम आदमी को आगे आकर उनकी लिए FIR दर्ज कराने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैम, वर्तमान में नारी बहुत शिक्षित है, इतने शिक्षित होने के बावजूद भी वो कानून से अनभिज्ञ है। आखिर इसका क्या कारण है? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वास्तव में बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम लोग, हमारे लिए जो अधिकार हैं, जो कानून हैं, उनके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है और जानकारी नहीं होना ही शोषण का बहुत बड़ा कारण है। हम लोगों ने इतनी सारी योजनाएं आपके लिए चलाई है, महिलाओं के लिए चलाई है, लेकिन महिलाओं को पता ही नहीं है। वो परेशान हो रही है, अंदर ही अंदर घुट रही हैं और कानून की अज्ञानता की वजह से उन्हें दर बदर की ठोकर भी खानी पड़ रही है और जो व्यवस्थाएं सरकार ने दी हैं उनका वो भरपूर उपयोग भी नहीं ले पा रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारी हेल्पलाइन नंबर के बारे में मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारी महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर है जो कि पूरे राजस्थान में संचालित है। किसी भी महिला को इसके बारे में पूछा जाए तो वो अनभिज्ञता जारी करेगी, जबकि बहुत शानदार हेल्पलाइन नंबर है। महिलाओं के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि महिलाएं थाना नहीं जाना चाहती, महिलाएं थाने में जाने से कतराती हैं, कोर्ट कचहरी से दूर हटती हैं, उन्हें डर लगता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर में रखते हुए राज्य सरकार ने यह हेल्पलाइन नंबर चालू की है, जिसका नंबर है 1090। यानी 100 में से 10 नंबर माइनस करते तो आता है 90। 10 + 90 यानी कि 1090 महिला गरिमा हेल्पलाइन खास तौर पे आप ही के लिए बनाई गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिला को थाने पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको थाने पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, फेसबुक पर ट्रोल कर रहा है, मिस कॉल दे रहा है या अभद्र टिप्पणी कर रहा है या आपका किसी भी तरीके से आपको घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस 1090 पे कॉल करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ी बात कि महिला की बात को महिला ही सुनती है, यानी महिला अधिकारी ही आपकी बात को सुनेगी ताकि आप बेझिझक सारी बात उससे बता सकते हैं। उसके बाद जब तक आपकी समस्या का जड़ से समाधान नहीं हो जाएगा तब तक वो आपसे लगातार कांटेक्ट में रहेगी, वो भी फ़ोन पर। उसके बाद में और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी बदनामी ना हो, हमारी बात आगे ना जाए, लोगों को हमारे बारे में पता ना चले। तो 1090 की यही खूबी है कि हम आपकी पहचान गोपनीय रखते हैं। तो आपको चाहिए कि हमारी इतनी शानदार वाली हेल्पलाइन का आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसी हेल्पलाइन है जिसके अंदर कि आप घर बैठे हमारी पुलिस का उपयोग कर सकते हैं और जो भी समस्या है उसका घर बैठे ही निस्तारण कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी 2 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी है, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल का ज़माना है। आपको सिर्फ हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर को नोट करके रखें, 8764868200। ये खास तौर पे महिलाओं के लिए ही है। इसके अतिरिक्त एक और हेल्पलाइन नंबर है हमारी 7300363636। आप इस पर भी हमको कॉल कर सकती हैं। आगे आसपास कोई भी क्राइम हो रहा है या किसी भी प्रकार की ऐसी घटना घटित हो रही है तो उसको आप वीडियो बनाकर फ़ोटो खींच के हमें भेज सकती हैं, या कोई भी कंप्लेंट है उसको आप केवल लिखिए, लिखने के बाद में उसका फ़ोटो खींच के हमें भेज सकती है। चूँकि सोशल मीडिया की पूरी टीम हमारी इसको देखती है, रिकॉर्डेड कार्रवाई है, इस पर काम जरूर होता है, इस पर एक्शन जरूर होता है। तो वही इसमें फिर अगर वही जो खासियत है वो यही कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। तो अब बस जरूरत है आपको जागरूक होने की, आपको सिर्फ कॉल करने की। तो डरिए मत, घबराइए मत, कोई भी परेशानी हो कॉल कीजिए 1090 और हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर। इसके अतिरिक्त हमारा 100 नंबर आपको हमेशा ध्यान रहता ही है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो 100 नंबर कॉल कीजिए, PCR आपके गेट पर होगी। और एक और हमारी हेल्पलाइन नंबर अब चालू हुई है और वो है 112।
112 हेल्पलाइन नंबर भी, अब चूंकि थोड़े दिन में सारी हेल्पलाइन नंबर बंद हो जाएंगी, मात्र 112 नंबर ही हम इमरजेंसी हेल्पलाइन रखेंगे, ताकि आपको ज़्यादा हेल्पलाइन नंबर याद ना करना पड़े। और इसको याद करने के लिए हम जगह जगह नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, जिसमें कि एक राजस्थानी औरत को एक पुरुष पीट रहा है तो वो चिल्ला रही है, अरे बारे मार दिया रे, अरे बारे मार दिया रे। तो वहाँ सरोज जी जैसी एक प्यारी सी लड़की खड़ी है, वो बोलती है, अरे बारे मत चिल्लाइए, अरे बारे मत चिल्लाइए, 112 पे डायल कीजिए। तो आप 112 पे डायल कर सकते हैं और आप हमारी मदद ले सकते हैं। एक नंबर और है हमारा, जो पूरे राजस्थान में संचालित है, वो भी आपको अपनी जो बुकलेट, यानी कि आपकी बुकलेट में रखें, आपके मोबाइल में जरूर फीड करके रखें, 7891091111। यह भी महिलाओं के लिए है। आप इस पर भी आपकी सारी समस्याओं को बता सकती हैं हमें। निर्भया स्क्वाड जो है हमारी, जो महिलाओं के लिए काम करने वाली पुलिस ऑफिसर्स की टीम है, नीली वर्दी की टीम है, कमांडो टीम है, जो कि लगातार पेट्रोलिंग करती है आपकी सुरक्षा के लिए, सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। तो वो भी इस कॉल पर आपको सुनेगी और आपकी मदद करेगी। कभी कभी ऐसा होता है हमारी महिलाओं के साथ में कि उनके साथ में जो मोबाइल है उनसे कहीं जाने अनजाने में कोई क्लिक हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बैंक से पैसा निकल जाता है, या उनके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड हो गया है जिसमें आपके पैसा निकल गया है, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि 24 घंटे के अंदर, यानी 24 आवर्स में आपको हमारी हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करना है। अगर आप हमें 24 घंटे के अंदर इस पे कॉल करते हैं, तो आपकी कंप्लेंट को हम मद्देनजर रखते हुए आपके ट्रांजैक्शन को रोक देते हैं और उस व्यक्ति के खाते में नहीं जाने देते, और आपका जो पैसा है वो 7 दिन के अंदर वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जरूर से जरूर ध्यान रखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आसपास कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई परेशान कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो हमारी जो एंटी करप्शन की बहुत शानदार हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, 1064। इस पर भी आपकी तुरंत ही मदद मिलती है और भ्रष्टाचारियों के ऊपर आप लगाम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इतनी सारी हेल्पलाइन नंबर आप ही के लिए। क्या आपको ये पता थी? नहीं ना। जब पता नहीं होगा तो कैसे आपका अधिकार लोगे, कैसे आप अपनी जो विकास को करोगे, कैसे लोगों के जो खासतौर पर असामाजिक तत्व है उनकी लगाम को कसोगे। तो प्लीज़ ये नंबर आप भी फीड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक में, आपके व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको हमारी तरफ से और आपकी तरफ से अपील करके जारी करें, इन्हें सेंड करें, ताकि आपको नहीं तो किसी और को व्यक्ति को जो परेशान है उसे इनकी मदद मिल सके। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि मैं अपना बेहतर करूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपना बेहतर करूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर मैं किसी और का बेहतर करूं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग को डेफिनेटली हमारे देश के वो जिसको बोलना चाहिए हीरा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ा सा आपको चमकाने की, और चमक तभी आएगी जब थोड़ा सा आप जागरूक हो जाएंगे अपने अधिकारों के प्रति और तैयार हो जाएंगे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के प्रति। तो निश्चित रूप से ये देश बहुत तेजी से विकास करेगा, और कानूनों का भी उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब कानून की हमें जानकारी होगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया आपकी नई हेल्पलाइन के बारे में, 112 के बारे में। इसी के साथ हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो टीम है वो किस तरीके से और क्या क्या कार्य कर रही है महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए। जो हमारी निर्भया स्क्वाड की टीम है, अब पूरे राजस्थान के अंदर ये संचालित है महिला पेट्रोलिंग टीम। जिला स्तर पर आपको सभी जगह ये महिला टीम मिलेगी। हमारे यहाँ जयपुर में आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल के ऊपर सायरन बजाती हुई नीली रंग की कमांडो ड्रेस के अंदर आपको दिखाई देती हैं। ये काम करती है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए। हम लोग सुबह 7 बजे तैनात रहते हैं पार्क में, ताकि किसी भी प्रकार से हमारी महिलाओं या बालिका जो घूमने जाती हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, उनके साथ चैन स्नैचिंग ना हो। तो वहाँ हम नीली वर्दी में भी आपको दिखाई देंगे, हम लोग सादा वर्दी में भी वहाँ रहते हैं। यानी कि जैसा सरोज जी ने ड्रेस पहन रखा है उसी तरीके से सिंपल यूनिफॉर्म के अंदर भी, सिंपल ड्रेस में भी हम आपको दिखते हैं, ताकि लोगों को हम नज़र रख सकें, निगरानी रख सकें और ऐसे लोगों पर, असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगा सकें। साथ ही फिर हम लोग पहुंच जाते हैं उसके बाद में, क्योंकि स्कूल खुलने का टाइम हो जाता है, स्कूल और कॉलेजेस के बाहर, और वहाँ हम जाकर चलाते हैं ऑपरेशन रोमियो। यानी कि जितने भी ऐसे रोमियो छाप
लड़के हैं जिनकी वजह से मेरी लड़कियां, मेरी बच्चियां ड्रॉप आउट हो रही हैं, स्कूल जाने से कतरा रही हैं, तो मेरी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो, इस वजह से वहाँ आसपास की थड़ी, आसपास की जितनी भी दुकानें हैं उनसे भी हम संपर्क रखते हैं। प्रिंसिपल्स और जितने भी लेक्चरर हैं वहाँ के कॉलेज के या स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उनसे भी संपर्क रखते हैं। बच्चियों से भी हम संपर्क रखते हैं, बाहर भी जाकर हम बात करते हैं, सादा वर्दी में भी तैनात रहते हैं और वहाँ पे लगातार एक्शन करते रहते हैं। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं अपने हॉस्पिटल्स के बाहर, अपने बस स्टॉप के बाहर, क्योंकि वर्किंग जो महिला है वो जाती हैं, तो फिर हम बसों में भी सफ़र करते हैं, वो भी सादा वर्दी में। मैं सारे जो भी ऐसे बदमाश मुझे जो सुन रहे हैं उनको बता दूं कि सादा वर्दी में निर्भया स्क्वाड तैनात है बसों में भी, और हम लोग बिल्कुल अपनी चील की सी पैनी नज़र से और चीते की फुर्ती की तरह से तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। हमारे पास बॉडी वॉर्म कैमरे हैं, हम मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि ऐसे बदमाशों के ऊपर हम नज़र कर सकें और उन्हें सलाखों के पीछे ले जा सकें। आप भी अगर बसों में किसी के साथ छेड़खानी होता देखें तो बिल्कुल घबराए ना, डरे नहीं और हमारा साथ दें, हमारा सहयोग दें। हमारी हेल्पलाइन नंबर 1090 पे या 100 नंबर पे तुरंत कॉल करें ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों को हम सलाखों के पीछे डालें। इसके बाद में हम जब चले जाते हैं मॉल के बाहर और अपने जहाँ भी रश रहता है, यानी हाट में, बाजार में, मार्केट में, और जब स्कूल के क्लोजिंग के टाइम पर या जो कॉलेज के क्लोजिंग के टाइम पर हम वापस वहाँ आ जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार से मेरे बच्चों के साथ गलत ना हो। शाम को हम लोग पहुंच जाते हैं कोचिंग सेंटर्स के बाहर, क्योंकि कोचिंग के अंदर भी हमारी बच्चियां जाती हैं ताकि मेरी बच्चियां बेधड़क अपना विकास कर सकें और जो शिक्षा वो लेना चाहती हैं, जिसके लिए वो पढ़ना चाहती हैं और कोचिंग करने आई हैं, तो वहाँ भी वो कोचिंग करें अपने दिल से, मन से, बेधड़क होकर, बिना परेशानी के। और रात को हम लोग चले जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो नाइट कल्चर है, अब तो मेट्रो सिटी है, तो हम लोग रेस्टोरेंट, डिस्को बार, पब, इन सब के बाहर भी और इनके अंदर भी आपको सादा वर्दी के अंदर दिखाई देते हैं ताकि मेरी बच्चियां रात को भी आराम से घूम सके और दिन में भी आराम से घूम सके और उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं अपनी बच्ची को अगर कहीं बाहर भेजती हूँ तो मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम बच्ची के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है उसको सुरक्षा देने के लिए। और उनको और ज़्यादा सुरक्षा देने के लिए अब हमने एक नई योजना शुरू की है और उस योजना का नाम है सुरक्षा सखी। यानी कि अब हर मोहल्ले में, हर चप्पे चप्पर पर हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी महिलाओं की ऐसी टीम तैयार किया जाए, ऐसी सिविल लोगों की फोर्स तैयार किया जाए ताकि वो लोग, ऐसे लोग जो कि अपनी कहानी को बाहर नहीं लाना चाह रहे, जो अपनी घुटन को बाहर नहीं लाना चाह रहे, अपनी परेशानी को नहीं बताना चाह रहे, उनकी परेशानी को वो हम तक पहुंचाए, यानी कि पुलिस के और महिलाओं के और बालिकाओं के बीच में सेतु का काम करें। तो उसके लिए हमने ये सुरक्षा सखियाँ बनाई हैं। ये हमारी जो सुरक्षा सखियाँ हैं कोई भी बन सकती है, 15 साल से लेकर 70 साल तक की महिलाएं, और इनको डायरेक्ट हम थाने पर इनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और सबसे पहले सुरक्षा सखियों को सुना जाता है, इनके फ़ोन कॉल को सुना जाता है और इनकी तुरंत मदद की जाती है। इनकी जहाँ भी बात आएगी हम लोग सबसे पहले इनको सुनेंगे। तो आप सुरक्षा सखी भी हमारी बन सकती हैं। निर्भया स्क्वाड ने एक और शानदार काम किया है और वो है आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आपको सुरक्षित महसूस कराने के लिए हम लोग आपको सिखा रहे हैं सेल्फ डिफेंस का कोर्स, यानी कि आत्म सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट एंड इजराइल ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस की सारी ट्रेनिंग, सब का मिक्सअप करके हम आपको 5 दिन का एक कोर्स सिखाते हैं, 1 आवर पर डे का। और जहाँ भी आप पहले, एक तो हमारे पूरे राजस्थान में ये जितनी भी रिजर्व पुलिस लाइन है वहाँ ये संचालित है, वहाँ पर आप जाके सीख सकती हैं। और हमने ये देखा कि पुलिस लाइन में आप खुद चल के नहीं आ रही सीखने के लिए, तो हमने ये कोशिश की कि हम खुद आपके यहाँ आएंगे और जहाँ भी हमें 25 से 30 महिलाओं का, बालिकाओं का जत्था मिलता है, चाहे कोई संस्था मिलती है, चाहे कोई NGO मिलता है, चाहे कोई स्कूल मिलता है, कॉलेज मिलता है, कहीं भी, किसी भी पार्क में, पब्लिक प्लेस पे, हम खुद जाकर, हमारी निर्भया स्क्वाड की टीम जाकर उन्हें सेल्फ डिफेंस का कोर्स सिखा रही है। अभी हम सुरक्षा सखियों को भी सेल्फ डिफेंस का कोर्स सिखा रहे हैं ताकि वो लोग भी मास्टर ट्रेनर बन के हमारी मदद कर सके। और इसके साथ ही हम इसमें प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। तो बस अब ज़रूरत है आपको हमारा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने की, क्योंकि ये योजना आप ही के लिए है। ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। तो प्लीज़ इसके अंदर तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो मैंने आपको व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर बताए थे और जो 7, 8, 9, 10
9111 नंबर बताया, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और या आप हमें डायरेक्ट हमारे मेल पर भी आप अपना लेटर भेज सकते हैं। हम लोग आपको टाइम स्लॉट दे देंगे और आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराएंगे। और सुरक्षा सखी भी आप हमारी बन सकते हैं और किसी भी थाने पर भी जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहाँ पर भी आकर हम आपको सिखा सकते हैं। तो देखो कितनी सारी योजनाएं राज्य सरकार ने, पुलिस ने आप ही के लिए बनाई है। आप लोग बस तैयार हो जाइए इन सारी योजनाओं का उपयोग करने के लिए। हम लोग आपको कानून के बारे में आपके घर आकर जानकारी भी देंगे, पैम्पलेट्स भी देंगे, आपको लिटरेचर भी देंगे, ताकि आप हर तरीके से इन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सके और अपने अधिकार के लिए सचेत हो सके और अपने अधिकार को ले सके। थैंक यू सो मच मैम। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। मैं आपसे चाहूँगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, बच्चियां हैं, जिनके माता पिता के दिल में ये डर रहता है कि उनको पढ़ने के लिए बाहर कैसे भेजें, उनको जॉब के लिए कैसे भेजें, बच्चियां पढ़ जाती हैं तो उनका करियर वहीं रुक जाता है क्योंकि वो जॉब के लिए बाहर नहीं जा पाती। मैं चाहती हूँ आप ऐसा कोई संदेश दें कि उनकी माता पिता के मन में एक उनका मनोबल बढ़ जाए, उनके माता पिता के मन से ये डर निकले, ये डर कम हो जाए और वो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। देखिए, गांव की जो बच्चियां हैं वो हमारे लिए अमूल्य हैं, अनमोल हैं। तो उनको तो बाहर लाना ही है, क्योंकि वास्तव में जो बोलना चाहिए टैलेंट है वो हमारे गांव में ही है। हम सब गांव के लोग हैं और गांव से निकलकर हम शहरों में आकर बसे हैं। तो निश्चित रूप से इस टैलेंट को बाहर लाना है और इसके लिए माता पिता को कमर कसनी है, उन्हें डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। जो डर गया वो मर गया। तो हमें अपने बच्चों का जरूर से जरूर सपोर्ट करना है। मैं खुद गांव की हूं और मैं आपको खुद बताना चाहूंगी कि जब मैं बन सकती हूं तो आपकी बच्ची क्यों नहीं बन सकती। हम लोग वो लोग हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, जो टाट पट्टियों पर बैठ के पढ़े हैं, या आप बोलना चाहिए पेड़ों की छांव में बैठ कर पढ़े हैं। तो हम लोग कर सकते हैं, तो आपकी बच्चियां तो 100% कर सकती हैं। गाँव भी अब आजकल बहुत ज़्यादा, जिसको बोलना चाहिए बहुत, हमने राज्य सरकार ने आपको इतनी व्यवस्थाएं दे दी है कि आप लोग बहुत आगे विकासशील हो चुके हैं। तो अपनी बच्चियों की मदद जरूर करें, उन्हें सपोर्ट जरूर दें। सुरक्षा के लिए कतई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर जगह सुरक्षा देने के लिए पुलिस, यानी कि हमारी भर्ती आपकी सुरक्षा के लिए हुई है। हमने ये जो वर्दी पहनी है वो आपकी सुरक्षा के लिए ही पहनी है। पुलिस हमारी नौकरी नहीं है, पुलिस हमारी सेवा है और इस सेवा का लाभ आप जरूर से जरूर उठाइए। आपकी बच्ची अगर बाहर जा रही है तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब हम लोग अपनी आंगनबाड़ी की, अपनी साथिन की, अपनी राजीविका जो है, इनकी, इन सभी महिलाओं को हम सुरक्षा सखियों में जोड़ रहे हैं। ग्राम रक्षक है, इन लोगों को भी अपने साथ में जोड़ रहे हैं, ताकि गाँव गाँव तक हम लोग सुरक्षा की अलख जगा सकें। बच्चों में, महिलाओं में और माता पिताओं में ये भावना बढ़ सके कि आपकी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, ताकि आप उन्हें बाहर भेज सके और मेरे देश का विकास करने में अपना अमूल्य योगदान दे सकें। तो जैसा कि मैम ने आपको इतने सारे हेल्पलाइन नंबर बताए, ये लगातार हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखाते रहेंगे। हम चाहते हैं कि इन हेल्पलाइन नंबर से आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने लिए सुरक्षा महसूस करें। जहां भी आपको लगे कि आपको सुरक्षा की ज़रूरत है, आप इन हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें। जैसा कि मैम ने आपको कहा कि नारी ना कल कमज़ोर थी, ना आज कमज़ोर है और ना भविष्य में कमज़ोर होगी। ज़रूरत है तो सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की। तो ये थी हमारे साथ निर्भया स्क्वाड की शेरनी एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा। मैं सरोज शर्मा, कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ यूडी न्यूज़ जयपुर।